कहानी की शुरुआत में साइरस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी टीम के साथ एक सुनसान जगह पर जाता है। साइरस घोस्ट पकड़ने का काम करता है। उसके साथ उसका असिस्टेंट भी होता है जिसका नाम डेनिस है। डेनिस की मदद से वो घोस्ट पकड़ता है क्योंकि उसके पास साइकिक पावर है जिससे उसे पता चल जाता है कि घोस्ट कहाँ पर है। अब ये घोस्ट को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू करते हैं और तभी साइरस के आदमी यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम कैलिना है उसे और उसके साथी को पकड़ कर ले आते हैं। कैलिना साइरस से कहती है कि जो कुछ तुम करने की कोशिश कर रहे हो ये सब प्रकृति के खिलाफ है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम चाहकर भी 13वें घोस्ट को नहीं पकड़ सकते क्योंकि तुम्हारे पास 13वें घोस्ट को पकड़ने के लिए सही मंत्र नहीं है। साइरस उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। साइरस का असिस्टेंट डेनिस कहता है कि 13वां नहीं बल्कि ये 12वां है। साइरस कहता है कि हाँ ये 12वां है लेकिन हम 13वां भी जल्द ही पकड़ लेंगे। और अब उस कैबिनेट को दिखाया जाता है जिसके अंदर ये 12वें घोस्ट को कैद करेंगे। साथ ही ये रिकॉर्डेड मंत्रों का उच्चारण भी यहाँ पर करते हैं जिसकी वजह से अब वो 12वां घोस्ट इनकी तरफ आना शुरू करता है। वो साइरस के बहुत सारे लोगों को मार भी देता है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। और इसके बाद वो साइरस के एक आदमी का पीछा करते हुए कैबिनेट के अंदर चला जाता है और इस तरह से ये 12वें घोस्ट को कैद कर लेते हैं। वहीं कैलिना को दिखाया जाता है जो अपने साथी के साथ यहाँ पर साइरस को घोस्ट को कैद करने से रोकने के लिए आई थी। उसका साथी भी मारा जाता है और डेनिस जो कि साइरस का साथी है वो देखता है कि साइरस की मृत्यु हो चुकी है। वहीं साइरस का भतीजा जिसका नाम आर्थर है उसके पास साइरस का वकील जाता है। वो आर्थर को बताता है कि साइरस का जो बहुत बड़ा घर है साइरस ने वो तुम्हारे नाम किया हुआ है। आर्थर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं होती, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों केटी, बॉबी और उन्हें संभालने वाली नैनी जिसका नाम मैगी है उनके साथ अपने चाचा साइरस के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब के सब लॉयर के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं कि ये घर बहुत खूबसूरत है। इसकी सारी दीवारें कांच की हैं। दीवारों पर लैटिन भाषा में कुछ न कुछ लिखा होता है जो इन्हें समझ में नहीं आता। और तभी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिशियन आता है। वो इन्हें कहता है कि तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आसपास के सभी घरों की लाइट चली गई है। मैं तुम्हारे घर की इलेक्ट्रिसिटी को चेक करना चाहता हूँ। और ये और कोई नहीं बल्कि साइरस का असिस्टेंट डेनिस होता है जो झूठ बोलकर इनके घर के अंदर जाना चाहता है। वो डेनिस को परमिशन दे देते हैं और इसके बाद ये घर का लॉक खोलते हैं जो कि बहुत ही अजीब होता है। और जैसे लॉक खुलता है तो घर के अंदर एक बहुत बड़ी घड़ी जिसमें हर चीज 12 होती है वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ये सब के सब घर के अंदर आ जाते हैं जहां फ्लोर पर आर्थर का बेटा देखता है कि कुछ घूम रहा है लेकिन इससे पहले कि वो उसे टच करता आर्थर उसे उठा लेता है और ये चीज जो घूम रही होती है इस पर भी 12 अलग अलग चिन्ह होते हैं। वहीं साइरस के असिस्टेंट डेनिस को दिखाया जाता है जो बिजली ठीक करने के बहाने नीचे तहखाने में जाता है जहां पर कांच के बहुत बड़े बड़े कैबिनेट होते हैं। दरअसल वो यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो साइरस का सारा पैसा जो उसने यहाँ पर रखा हुआ है उसे लेकर यहाँ से निकल सके। पर तभी उसके सिर में बहुत जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है और डेनिस के सिर में दर्द तभी होता है जब उसके आसपास कोई घोस्ट हो। उसका दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, इसीलिए वो खास स्पेक्स पहनता है जिससे वो घोस्ट को देख सकता है। और उसे पहनने के बाद वो अपने चारों तरफ कैबिनेट्स के अंदर देखता है जहां पर वो सभी 12 के 12 घोस्ट्स होते हैं जो उसने और साइरस ने मिलकर पकड़े थे। वो किसी तरह से तहखाने से निकलकर ऊपर पहुंच जाता है जहां पर वो आर्थर को सारा सच बताता है। वो कहता है कि मैं कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं हूं बल्कि मैं तुम्हारे चाचा साइरस के साथ मिलकर घोस्ट को पकड़ता था और जितने भी घोस्ट हमने पकड़े वो सारे के सारे नीचे तहखाने में हैं। अगर तुम अपने आप को और अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो जल्द से जल्द इस घर से निकल जाओ। पर लॉयर और आर्थर दोनों उसे पागल समझते हैं। लॉयर आर्थर को विश्वास दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक बार फिर से डेनिस के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है और ठीक उसी वक्त लॉयर नीचे तहखाने में जाता है जहाँ पर वो 12 कैबिनेट्स हैं। वो उन खास चश्मों को पहनता है जिससे वो घोस्ट को देख सकता है और उसे हर कैबिनेट के अंदर घोस्ट दिख रहे होते हैं। यानी कि उसे पहले से पता था कि यहाँ पर घोस्ट है और वो तहखाने में अपने पैसे लेने के लिए आया है। वो एक खास कमरे में जाता है और जैसे ही वो पैसों का बैग उठाता है तो यहाँ पर एक अजीब सा मैकेनिज्म शुरू हो जाता है जिससे घर के दरवाजे लॉक होना शुरू हो जाते हैं। साथ ही शीशे की दीवारें भी अब कवर होना शुरू हो जाती है और फ्लोर पर जो अजीब सी प्लेट घूम रही होती है जिसमें 12 चिन्ह होते हैं वो एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है
और वो 12 कैबिनेट्स जो तहखाने में हैं उनमें से एक का दरवाजा खुल जाता है, जिसमें से एक फीमेल घोस्ट निकलती है जो लॉयर की तरफ बढ़ती है। और लॉयर जब पीछे होता है तो शीशे का एक दरवाजा बंद होता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं आर्थर के बेटे बॉबी को दिखाया जाता है जो उस चश्मे को पहन लेता है जिससे घोस्ट को देखा जा सकता है। और जब वो तहखाने के आगे से गुजरता है तो नीचे से उसे आवाज आती है। उसे लगता है कि ये उसकी नैनी की आवाज है। वो तहखाने में चला जाता है जहाँ पर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं और तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो वहां पर भागना शुरू कर देता है और अगले पल वो एक शीशे के दरवाजे से टकराता है जिससे वो गिर जाता है। उसका चश्मा भी उतर जाता है, इसीलिए उसे अब कोई घोस्ट नहीं दिखता। पर तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज आती है जो उसे कहती है कि बॉबी जल्दी ऊपर जाओ, अपने पिता को ढूंढो। और जब बॉबी चश्मा पहनता है तो वो देखता है कि वो उसकी मॉम होती है जिसकी घर पर जलने की वजह से मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर जो 12 घोस्ट होते हैं उसमें से एक उसकी मॉम भी होती है। बॉबी अब खड़ा होता है और जब वो पीछे की तरफ जाता है तो कांच के केबिन के अंदर उसे साइरस की जो 12वें घोस्ट को पकड़ते वक्त अपनी जान गवा बैठा था उसकी डेड बॉडी दिखती है। और अगले पल साइरस उसे केबिन के अंदर खींच लेता है। वहीं आर्थर को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। और जब वो तहखाने में जाने लगता है तो डेनिस उसे मना करता है। वो कहता है कि तहखाने के अंदर घोस्ट हैं। आर्थर कहता है कि तुम मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करो, जितने पैसे साइरस ने तुम्हें देने थे वो सारे पैसे मैं तुम्हें दूंगा। और अब आर्थर, उसकी बेटी डेनिस और मैगी ये चारों के चारों तहखाने के अंदर चले जाते हैं। आर्थर और उसकी बेटी एक तरफ जाते हैं, डेनिस और मैगी दूसरी तरफ। डेनिस देखता है कि वो 12वां घोस्ट जिसे आखिरी में पकड़ा गया था वो अपने केबिन के अंदर नहीं है। वो डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां पर आर्थर की बेटी ने वो चश्मा पहना होता है जिससे वो घोस्ट को देख सकती है। तभी उसे 12वां जो कि सबसे खतरनाक घोस्ट है वो उसे दिखता है। वो उसके ऊपर हमला कर देता है। आर्थर अपनी बेटी को खींच रहा होता है पर दूसरी तरफ से घोस्ट उसकी बेटी को खींच रहा होता है। और तभी यहाँ पर कैलिना आ जाती है। कैलिना वही है जिसने इस कहानी की शुरुआत में साइरस को घोस्ट पकड़ने से मना किया था। वो आर्थर की मदद करती है और उसकी बेटी को शीशे के दरवाजे के दूसरी तरफ ले जाती है जहां पर वो 12वां घोस्ट नहीं आ सकता। आर्थर कैलिना से पूछता है कि तुम कौन हो और घर के अंदर कैसे आई। कैलिना बताती है कि मैं घोस्ट को आजाद करवाने का काम करती हूँ और जब घर के दरवाजे बंद हो रहे थे तो एक खिड़की जो खुली रह गई थी मैं उससे अंदर आ गई, लेकिन अब वो खिड़की भी बंद हो चुकी है इसीलिए हम बाहर नहीं जा सकते। इसके बाद वो आर्थर को एक किताब दिखाती है और उसे बताती है कि इस किताब को 15वीं शताब्दी में एक ज्योतिष ने लिखा था जिसका नाम वेसिलियस था। और जब उसने इस किताब को लिखा था तो उसके ऊपर पूरी तरह से शैतान हावी था। इस किताब में एक ऐसी मशीन का जिक्र है जिससे हम भविष्य देख सकते हैं। तुम्हारे अंकल साइरस ने इस मशीन को बना लिया है और इस वक्त हम उसी मशीन के बीचों बीच हैं। लेकिन शैतान की इस मशीन को चलाने के लिए उन्हें 13 घोस्ट की जरूरत थी। 12वें घोस्ट को पकड़ते वक्त उनकी मृत्यु हो गई, तभी वो इस काम को पूरा नहीं कर पाया। आर्थर देखता है कि उसकी बेटी यहाँ से गायब हो गई है। वो अंदर जाना चाहता है। कैलिना उसे कहती है कि अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें उस बच्चे का सामना करना पड़ेगा जो कि एक घोस्ट है। वहीं अब मशीन को दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देती है और घर के रास्ते बदलना शुरू हो जाते हैं। घर के बाहर जो दरवाजे होते हैं वो पूरी तरह से बंद होना शुरू हो जाते हैं। कैलिना कहती है कि हमें लाइब्रेरी तक जाना होगा क्योंकि इस घर में वही एक ऐसी जगह है जो सुरक्षित है। ये दोनों के दोनों लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं। रास्ते में इन्हें डेनिस और मैगी भी मिल जाते हैं और अब ये चारों एक साथ लाइब्रेरी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तभी 12वां घोस्ट आर्थर के ऊपर हमला कर देता है। वो उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ये तीनों के तीनों किसी तरह से आर्थर को छुड़ाते हैं और इसके बाद ये चारों के चारों लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं जहां पर कैलिना आर्थर को किताब में दिखाती है कि इस घर में जो 12 घोस्ट है वो एक खास तरह की आत्माएं हैं जो इस मशीन को चलाने के लिए चाहिए। और इसमें जो चौथा घोस्ट है वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी है। आर्थर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो इस सब के लिए डेनिस को जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि डेनिस के पास ये शक्ति है जिससे वो आत्माओं को देख सकता है। अगर उसने साइरस का साथ नहीं दिया होता तो वो कभी भी इन 12 घोस्ट्स को कैद नहीं कर पाता। कैलिना आर्थर को बताती है कि बहुत जल्दी इस मशीन का पूरा चक्र खत्म हो जाएगा और इसके बाद एक एक करके सभी घोस्ट मशीन के पास आ जाएंगे। इस मशीन को घोस्ट की पावर चाहिए जिससे नर की आंखें खुल जाएंगी, जिससे वो इंसान जो नर की आंख पर काबू पा सकता है, जिसे इस मशीन के बारे में पता है, वो भविष्य को, भूतकाल को, स्वर्ग, नर्क सभी चीजों को देख पाएगा। वो दुनिया का सबसे ताकतवर
ताकतवर इंसान होगा और अभी तक कमरों से 11 घोस्ट आजाद हो चुके हैं और बहुत जल्दी 12वां भी आजाद होने वाला है। तभी डेनिस कहता है कि साइरस हमेशा 13 घोस्ट के बारे में बात किया करता था। कलीना कहती है कि 13वां घोस्ट वो होगा जो इस सब को रोक सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसका दिल टूटा हो, जो अपनी मर्जी से अपनी जान दे। उसे सेक्रीफाइस करना होगा, वो भी उस वक्त जब नर की आंख खुलेगी। उसे उस आंख के अंदर कूदना होगा ताकि वो अपनी जिंदगी की ताकत से इस पूरे चक्र को खत्म कर दे। और ये सिर्फ और सिर्फ आर्थर कर सकता है, क्योंकि उसका दिल अपनी पत्नी की मौत से, जो कि चौथे घोस्ट के रूप में इस घर में कैद है, साथ ही अपने बच्चों के खो जाने की वजह से पूरी तरह से टूटा हुआ होता है। पर यहाँ पर डेनिस कहता है कि मैं आर्थर को ऐसा नहीं करने दूंगा। हम दोनों नीचे जाएंगे और आर्थर के बच्चों को बचा कर ले आएंगे। और अब आर्थर और डेनिस कांच की वो शीट लेकर, जिस पर पवित्र मंत्र लिखे हैं जिसे घोस्ट भेद नहीं सकते, वो लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं। पर तभी इनके ऊपर 2 खतरनाक घोस्ट हमला कर देते हैं। डेनिस आर्थर की जान बचाने के लिए उसे शीशे की दूसरी तरफ कर देता है और खुद घोस्ट के आगे आ जाता है। घोस्ट उसे मार देते हैं। दरअसल डेनिस ने अपनी मौत पहले ही देख ली थी। वहीं लाइब्रेरी में जहां पर कलीना और मैगी है, वहां पर साइरस आता है और तभी पीछे से कलीना मैगी के सिर पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि साइरस जिंदा है और कलीना भी उससे मिली हुई होती है। साइरस ने दरअसल ये पूरा जाल इसलिए बुना था ताकि आर्थर 13वां घोस्ट बनने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि कलीना ने आर्थर को जो कहा था कि वो 13वां घोस्ट बनकर मशीन को बंद कर सकता है, अपने बच्चों को बचा सकता है, वो पूरी तरह से झूठ था। जबकि सच ये होता है कि साइरस को 13वां घोस्ट इस मशीन को पूरी तरह से चलाने के लिए चाहिए होता है, जिसके बारे में आर्थर को कुछ भी नहीं पता। कलीना साइरस को कहती है कि तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए आर्थर के बच्चों की जान को खतरे में मत डालो। साइरस को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो कलीना को मार देता है। इसके बाद वो यहाँ पर रिकॉर्डेड मंत्र के टेप को प्ले करता है, जिससे 12 के 12 घोस्ट, जो कि अब आजाद हो चुके हैं, वो मशीन के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और बीच में आर्थर के दोनों बच्चे होते हैं। आर्थर जब ये देखता है तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए मशीन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ पर वो साइरस को भी देखता है, लेकिन उसे लगता है कि ये साइरस की आत्मा है। तभी उसे कलीना की बात याद आती है, जिसने कहा था कि वो अपनी जान को सेक्रीफाइस करके इस मशीन को रोक सकता है। उसे डेनिस की बात भी याद आती है, जिसने कहा था कि 13वें घोस्ट तुम हो। आर्थर समझ जाता है कि उसको फंसाया जा रहा है। वो ये भी समझ जाता है कि साइरस जिंदा है। वो अपना चश्मा उतार देता है, वो साइरस को देख सकता है, इसीलिए वो भागता हुआ उसकी तरफ जाता है और उसे हाथापाई करना शुरू कर देता है। पर साइरस के पास उसके बच्चे हैं। वो कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारा 13वां घोस्ट बनना पड़ेगा, तुम्हें अपनी जान देनी होगी। पर इससे पहले कि आर्थर अपने बच्चों के लिए अपनी जान देता, यहाँ पर मैगी जो बेहोश हो गई थी वो होश में आ चुकी होती है और वो मंत्रों वाले टेप को बंद कर देती है। साथ ही वो मशीन्स के जितने भी हैंडल्स होते हैं उन्हें ऊपर नीचे करना शुरू कर देती है, जिससे साइरस का ध्यान उस तरफ जाता है। आर्थर उसे लात मारकर गिरा देता है और अब सभी घोस्ट आजाद हो जाते हैं और वो साइरस को, जिसने उन्हें कैद किया था, मार देते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेनिस की आत्मा आती है। वो आर्थर को कहती है कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, बस तुम्हें अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। अब वो मशीन जिसके बीचों बीच उसके बच्चे हैं, जो चारों तरफ से बहुत तेजी से घूम रही होती है, आर्थर उसके बीच में कूद जाता है और कुछ ही देर बाद जब कांच की सारी दीवारें गिर जाती है तो आर्थर अपने बच्चों के साथ उसी मशीन के बीचों बीच बैठा होता है, जो पूरी तरह से रुक चुकी होती है। आर्थर को इसके बाद अपनी पत्नी की आत्मा दिखती है, जो अपने बच्चों से कहती है कि अपने पिता का ध्यान रखना, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ, अब मुझे जाना होगा। यानी कि यहाँ पर जितने भी घोस्ट थे वो सब के सब अब मुक्त हो चुके हैं। वहीं मैगी को दिखाया जाता है, जो इस पूरे हादसे से बहुत परेशान हो गई होती है और वो आर्थर को कहती है कि अब मैं तुम्हारे बच्चों की नैनी का काम नहीं करूंगी। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.6। इस फिल्म का बजट था $42 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $69 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।